ऊंचा वृक्ष बनकर आकाश की ऊंचाइयों को छूना हो तो जड़ों को पहले जमीन के अंदर गिरना पड़ता है। और सफलता के आकाश को छूना हो, सफलता के आकाश को छूना हो तो पहले हार को गले लगाना पड़ता है। मैं शशिकला कालकर, स्टोरी टेलर, पोएट और मुक्त छंद राइटर और बहुत कुछ करती रहती हूँ। खाली नहीं बैठ सकती एक जगह पे। ठीक है यारो, हम तो उस जमाने के पेरेंट्स हैं, उस जमाने के पेरेंट्स हैं जिन्होंने गूगल देखकर नहीं कड़ी मेहनत और लगन से अपना और अपने बच्चों का जीवन बनाया है। हमारे जमाने में तैयार पका पकाया रेडी टू ईट, स्विच दबाते ही तैयार सामने, ऐसा कुछ नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं। दर दर ठोकरे खाते थे, कितनी किताबें रेफर करते थे और पसीने से तरबतर हो जाते थे। तब कहीं सफलता की पूंछ हाथ में आती थी। सफलता नहीं तो सफलता इतनी आसान नहीं होती, सफलता इतनी आसान नहीं होती। मेहनत, लगन, कोशिशें और ये सब बातें, ये सफलता की पहली और अनिवार्य सीढ़ी है। सफलता की पहली और अनिवार्य सीढ़ी है। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सर एक मिनट, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कड़ी मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, कड़ी मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। और दोस्तों यारो, ये हौसला, हिम्मत, लगन, ये जो है ना, ये कहीं बाजार में किराए से या उधार नहीं मिलती, किराए से या उधार नहीं मिलती। और बाजार में कहीं किराए से और उधार नहीं मिलती। और इनकी कहीं बाजार में फैक्ट्रियां, ये कारखाने नहीं होते। ये आग, ये चिंगारी तो अपने दिल में हर दम 24 घंटे जलाए रखनी होती है। तभी सफलता हमारे कदम चूमती है और उसका गर्व न हो तभी गाड़ी आगे चलती है। तो और जब ये सब बातें साथ दे देती है, सब बातें, तो फिर उम्र तो एक नंबर है, उम्र कोई बात नहीं रखती। उसका उदाहरण मैं आपके सामने और बचपन भी, आपकी बेटा कविता सुनकर मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। मैं बचपन से ड्रामा, डिबेट, डांस, एक्सटेम्पोर, तो मैंने कहा खाली नहीं बैठ सकती। पर एक उम्र के बाद हर एक इंसान को जवाबदारियां उठानी पड़ती, हर एक को इच्छा होकर भी उठाना पड़ता है, नहीं हो सकता उसके बिना। पर मैंने जिंदगी में ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे अनेक जुनून तो सबके दिल में होता है, सबके दिल में कुछ न कुछ करना है। पर पेरेंट्स होना इतना आसान नहीं है। एक बार पेरेंट हो जाने के बाद कोई माँ बाप अपने बारे में नहीं सोचते, वो अपना भविष्य, अपना जीवन अपने बच्चों में देखते हैं, उनको उसमें, उनके जीवन में वो सब उड़ेल देते हैं। तो फिर मैंने भी मेरा ड्रामा, डांस, डिबेट, एक्सटेम्पोर स्पीच सब मेरे बच्चों में उड़ेला। मेरी भी इच्छा थी, लेकिन अंदर एक घुटन थी, करना था, आगे बढ़ना है, पर कभी मिलता ही नहीं था मौका। तो पर एक बात उसके साथ ये भी है, 2 अक्षर का अलग, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब। 2 अक्षर का अलग, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब। उसे बनाने में सिर्फ और सिर्फ 4 अक्षर की मेहनत ही रंग लाती है। उसमें 1 अक्षर का मैं आ जाने पर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इस बात को अगर जिंदगी भर कोई इंसान आगे रखता है, सामने रखता है, तो कभी भी कर सकता है। पेरेंट्स हो जाने के बाद मैंने जैसा कहा कि हर माँ बाप अपने बच्चों में अपनी योग्यताएं उड़ेलते हैं, उनका जीवन बनाते हैं, तो उन्हें सब छोड़ना पड़ता है, लेकिन अंदर घुटन तो रहती है। और कई लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जिंदगी में कि उनका एक तरफ पैशन होता है, परंतु एक उम्र के बाद पैशन को छोड़ना पड़ता है, जवाबदारियां उठानी पड़ती है, उसके सिवा जिंदगी नहीं चलती, उसके सिवा जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी, ऐसे जुनून के अंधे, ऐसे के तन्मय, अपने आप को खो देने वाले ऐसे भी देखे हैं कि एक उम्र के बाद वो अपने व्यवसाय को छोड़कर अपने जुनून को अपनाते हैं और अपनी रोजी रोटी का भी आधार करते हैं या अपना जिंदगी बना लेते हैं। तो जिंदगी में ऐसे भी लोग होते हैं, तो ये अपने पर होता है। तो ये मैंने जनरल बताया, लेकिन मैं मेरे बारे में बताऊंगी कि मुझे बचपन से ही मैं ड्रामा, डिबेट, डांस, एक्सटेम्पोर स्पीच सब करती थी, पर हमारा समय बिल्कुल अलग था। स्कूल में या कहीं गणेश उत्सव में करते थे, इससे ज्यादा कोई मौका नहीं था, बस किया फिर छूट गया, ऐसा चलता था। फिर आर्थिक परिस्थितियां तो उस समय बिल्कुल सादी होती थी, कहीं जाने के लिए साधन नहीं थे कि जाना है, कहीं करना है, नहीं। फिर शादी के बाद तो और भी
जवाबदारी आ गई, क्योंकि हमारे जमाने में क्या, हर जमाने में उस समय एक माँ, अरे उसके लिए इतना मौका ही नहीं होता था उसको। बहुत ये इन्होंने सबने कहा कि घर संभालना ही पड़ता था, घर संभाल वगैरह छुटका ही नहीं था। तो जो बच्चों के लिए क्या हुई, फिर 45 के बाद, मेरी उम्र के 45 के बाद मैंने स्कूटर सीखा, डांस करने लगी, बोलने लगी, कविता सब जितना, साहित्य तो दिमाग में था, यहाँ था, लेकिन उसको पेपर पर नहीं उतारा, मुंह से उतारती थी। परंतु धीरे धीरे वो घुटन जो थी वो शब्दों में बहने लगी, वो घुटन शब्दों में निकली बाहर और मैं करने लगी। फिर जीवन जितना हो सका उतने मैंने उस समय किया, पर फिर जिंदगी में ऐसी उड़ान आई, ऐसा उल्टा उड़ी कि सब कुछ फिर छोड़ देना पड़ा। और ऐसा थोड़ा बहुत मैं करती थी, शादी ब्याह में डांस कर लो, प्रोग्राम कर लो, किसी के लिए आइन वक्त बोलना हो तो बोल दिया। पर फिर बम्बई आई इन एज ऑफ 67, यहाँ आई, थोड़ा काम करती थी, फिर वो भी छोड़ दिया। दिन भर न्यूज देखो, वो रसोई की किचन की बातें, वो बेसर का क्या कर रही हूँ, कहाँ खो गई हूँ मैं। और फिर एक दिन मैंने हैबिटाइट की ऐड पढ़ी और मैं वहां गई, तो बस ऐसे छोटे छोटे जवान लड़के थे, बाप रे इनके बीच में सुनाना। मैं गई, मैंने मेरी 2 कविता ऐसे गई, उस समय तो बहुत डर था बिल्कुल कि कैसे करूंगी। पर नीचे उतरने के बाद जो मैंने उनके मुंह से शब्द सुने, मुझे लगा नहीं मैं कर सकती हूँ, ये मेरे में उत्साह आ गया। फिर उसके बाद मैं पृथ्वी थिएटर में गई और मुझे वहां पर का प्राइज है 2 मिनट का समय, 1 कप चाय, 1 कप कॉफी, बहुत एक्सक्लूसिव करे तो उसके साथ छोटा केक। मेरी कविता पतंग जो थी उसको 1 कप चाय का प्राइज। फिर मेरे लिए उत्साह आगे आती गई। और उसके बाद फिर मैं कल्याण के एक मॉल में, वहां पर था प्रोग्राम था गणेश उत्सव के दिन, तो मैंने कहा मैं आना चाहती हूँ, तो कहा आपका वीडियो भेजो। तो मैंने मेरी पतंग कविता वहां पर भेजी, वीडियो देखते से उनका मैसेज आया आपको आना ही है। मैंने वहां मेरी 2-3 कविताएं सुनाई और उन्होंने 3 दिन बाद मैसेज दिया कि हमें आपकी कविता का वीडियो शूटिंग करना है, आप आ जाइए फिर। तो और एक अगर मुझे समय मिला तो मेरी उस कहानी का मैं क्लाइमेक्स सुनाना चाहूंगी, समय होगा तो होने के बाद, कि मैं स्टोरी टेलिंग करती नहीं थी, मैं सिर्फ कविता छोटा छोटा लिखती थी उस समय। तो मैंने कहा कि मैं स्टोरी टेलिंग करूंगी और मैं वहां पर स्टोरी टेलिंग करने गई। मैंने वो कहानी सुनी, आप विश्वास नहीं करेंगे। तो उस कहानी में वो जो मैडम थी जो ऑर्गेनाइज करती थी, उनका नियम था कि चॉकलेट रखती थी वो, और चॉकलेट जिनका अच्छा लगे उनको चॉकलेट देने का। तो मुझे उस दिन 25 चॉकलेट मिली। 4 लड़के आकर रोए मेरे और 3 लड़के मेरे पास खड़े कि आंटी हमने क्या कहानी सुनी, ये जिंदगी होती है, ये जीवन है। मुझे फिर उस दिन से मैंने निश्चित कर लिया कि आई विल डू स्टोरी टेलिंग ऑल्सो। और मेरे में वो आत्मविश्वास आता गया। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस समय आपको मौका मिल जाए, हमारे समय वो नहीं था तो हम पीछे थे, आज हमको मौका मिलता है, आप जैसे लोग बुलाते हैं, हम आते हैं। और इतना है, उसके साथ साथ हमें ये जो प्रोग्राम अरेंज करते हैं ओपन माइक, उन सबको हमें धन्यवाद देना चाहिए, इसलिए कि वो प्रोग्राम अरेंज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि श्रोता ही नहीं होगा, हॉल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो हमारे पास वो कला हमारी बेकार जाएगी, हम किसको सुनाएंगे। तो हमें उन लोगों को, सभी को जो ऑर्गेनाइज करते हैं, ओपन माइक प्रोग्राम करते हैं, श्रोता तो है ही, क्योंकि सबको बड़ी अच्छी लगती है अपने लिए बजती गूंजती ये तालियां, सबको बड़ी अच्छी लगती है अपने लिए बजती गूंजती ये तालियां। पर तालियां कोई सहज काम नहीं है मिलना, तालियां कोई सहज काम नहीं है मिलना, ये एक तार की कसरत है, ये एक तार की कसरत है। जो कुछ समर्पण, मेहनत, लगन से बोया, उसका रिटर्न गिफ्ट है ये तालियां, उसका रिटर्न गिफ्ट है। अगर समय होगा तो मैं उस स्टोरी का कहानी सुनाऊंगी, नहीं समय होगा तो है समय, उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, पर बस लगा है कि वो स्टोरी इसी मार्मिक थी तो मैंने वहां की थी। आज मैंने कोई तैयारी नहीं की है। बेटा